कल हम लोगों ने एक बारे में विचार किया था कि भगवान आत्मा एक एंगल से प्रकाशित है और दूसरे एंगल से प्रकाशित नहीं, और ये जो प्रकाश है इस प्रकाश को बहुत ही महत्वपूर्ण दर्जा है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रकाश है ये स्वपर प्रकाशी स्वभाव का प्रतिबिंब है। किसका प्रतिबिंब? स्वपर प्रकाशी स्वभाव का। जगत में कल मैंने बताया था आपको कि अगर ये दीपक नहीं होता तो हमें स्वपर प्रकाशी स्वभाव की सिद्धि करने में बहुत तकलीफ होती है। इसीलिए आचार्यों ने इसे भांति का प्रकाशित हो रहा है और दो चीजें इससे निकल जाती हैं। सर्वज्ञ भगवान के पर प्रकाश पने के कारण लोकालोक का यथार्थ जानना होता है और स्वप्रकाश के कारण भगवान आत्मा का जानना होता है। तो जो आगम लिखा है वो भी प्रमाण है। क्यों? क्योंकि वो बिना जाने लिख गया हो ऐसा नहीं, और जो स्वानुभव है वो भी प्रमाण है क्योंकि वो कल्पना मात्र हो ऐसा नहीं। स्वानुभव भी सिद्ध है और सर्वज्ञत्व भी सिद्ध है, और इन दोनों की सिद्धि किससे होती है? स्वपर प्रकाशी स्वभाव से। तो मैंने बात तो वही है, हर बार की जैसा प्रश्न होता है कि जो भांति ना भांति मानता है वो तो गलत है, कि जो ये मानता है कि आत्मा प्रकाशित नहीं होता, जड़ है, अथवा अगर प्रकाशित भी होता है तो पर को जानता है, स्व को नहीं जानता, तो वो तो गलत है ही। लेकिन जो स्वप्रकाशपना मान रहा है, स्वपर प्रकाशीपना मान रहा है, जो ये मानता है कि आत्मा जानता है, अपने को भी जानता है, अन्य को भी जानता है, वो तो सही है ना। उसको क्यों पक्ष कह रहे हैं? बताओ, उसे तो पक्ष नहीं कहना चाहिए ना, सही बात का तो पक्ष रखना चाहिए ना। अरे भाई, यहाँ स्वानुभव की बात है, यहाँ गलत का तो पक्ष रखा नहीं जाता, सही का भी पक्ष नहीं रखा जाता। हमें तो पक्षातिक्रांत होना है। अभक्ष तो नहीं खाना, पेट भर जाए तो भक्ष भी नहीं खाना है। एक्सपायरी डेट की दवाई तो नहीं लेना, लेकिन रोग मिट जाए तो जो सही औषध है उसे भी नहीं लेना। आई कि नहीं बात समझ में? अरे विकल्प हमने इसके लिए किए थे कि हमें आत्मा का विचार करना था, अनुभव करना था। अब विचार करके सब ओर से विचार करते करते स्वानुभव पे आ गए, तो अब विकल्पों के द्वारा इस चीज को डिस्टर्ब क्यों करते हो? है? गलत का तो पक्ष रखना नहीं, सही का पक्ष मात्र बुरा है। विचार करके देखो। है? कौरवों ने गलत का पक्ष रखा और पांडवों ने सही का पक्ष रखा। बराबर, आपको पांडव सही लगेंगे, कौरव गलत लगेंगे, लेकिन ये पक्ष थे ना, तो ही तो महाभारत हुई ना। है? बताओ। और नुकसान किसका हुआ? सबका ही हुआ, कोई नहीं बचा। है? यानी ये चीजें मैं बड़ी गहराई से समझ कि ये अंतिम शिक्षा इसके लिए, जतु करो सीखो। जगत में जो शांति से जीना हो तो जतु करो सीखो। गलत और सही के चक्कर में ज्यादा मत पड़ो।
हर छोटी छोटी चीज के लिए लोग सही गलत में भिड़ जाते हैं और सही गलत में भिड़कर गलत काम कर जाते हैं। हाँ, कोई बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो वो बात अलग है, जो सच में डिस्कशन की अपेक्षा रखता है, जिसका इफेक्ट लंबा है, जो आत्मकल्याण से जुड़ा है, उस पर थोड़ी चर्चा करो तो फिर भी बात आए। लेकिन हम तो ना जाने कौन कौन सी बात पे भिड़ जाते हैं। हेलो, सब्जी किसकी बनेगी, हम सही कह रहे हैं, ये सही कह रहे हो, कहाँ जाएंगे, हम सही कह रहे हैं, तुम सही कह रहे हो। अरे भाई कहाँ हो, कई बार आपको टाइम नहीं लगेगा, मतलब आपकी सहज चर्चा कब कोर्ट कचहरी में बदल जाती है आपको पता चलता है। सहज चर्चा, बात चर्चा करी सहज की, क्या 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 इस पे डिस्कशन चल रहा, और बात करते करते अचानक ही क्या हो जाता है कि मैं कह रहा हूं तुम मानो। बोले उसने ऐसा कहा, बोले नहीं कहा था, इसको बुलाओ, बोलो क्या कहा था, वो बोले उसको बुलाओ, बोलो क्या कहा था, इससे फोन लगाओ, तर्क चल रहे, युक्ति चल रही, बात का कोई सर पैर ही नहीं, और एक ही घंटे तक डिस्कशन क्या हो गया। इनने पहले बुलाया, उनने पहले बुलाया, इनने ये कहा, उनने वो कहा। आप सोचो, आपको पता चलेगा जीवन। मतलब ठीक है, जो शब्द हर्ष है इतने मात्र से जो मतलब पूरी बात पूरी हो सकती थी। कौन से शब्द से? हर्ष। एक शब्द कहना था, हंस है भाई, अने તમે हंसे नहीं कही शक्या। लौकिक में कहते हैं हंसे तो फंसे अने आग जे गुजराती हंसे है ना, ए हंसे के तो छूटे, फंसे नहीं छूटे। बहुत ज्यादा जगह अथड़ामन मत करो, सही होते हुए भी सही की सिद्धि में मत पड़ो, क्योंकि जगत में जो हम सही कह रहे हैं वो इतना वजनदार नहीं है। ये टेम्परेरी हमें भाषित हो रहा है सत्य, सनातन सत्य नहीं है। इसलिए बने और विवाद जो हो रहा है, कर्म का बंधन जो हो रहा है, वो उससे ज्यादा सत्य है, क्योंकि इसको सही सिद्ध करके आपको कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन उसे सही सिद्ध करने में जो कर्म बंध बनेंगे, परिणाम बिगड़ेंगे, उससे हानि जरूर होगी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये मैं आपको खासकर जब हम व्यवहारिक जीवन जीते हैं तब के लिए मेरी खास सलाह है। कौन सी? जतु करो सीखो, नहीं पढ़ो चक्कर में। अरे यहां तो हम पक्षाधिक्रांत पढ़ रहे कि जो स्वपर प्रकाशी स्वभाव है, वो स्वपर प्रकाशी स्वभाव का भी पक्ष हुआ तो स्वपर प्रकाशपना तो एक तरफ रह जाएगा, स्वानुभव एक तरफ रह जाएगा, छूट जाओगे। गलत को तो पक्ष कहा ही, सही को भी पक्ष कहा। मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा कोई निर्णय नहीं है, इसका ये मतलब है कि हम निर्णय से अनुभव की तरफ जा रहे हैं। अथवा हम ये कह सकते हैं कि विकल्पात्मक निर्णय से श्रेष्ठ अनुभव है, और जब अनुभव की तरफ हम जाते हैं तो विकल्पात्मक निर्णय पीछे छूट जाता है? बोलो, कोई आपसे कहे या आपके पास कोई जॉब है क्या, जॉब करते हो? उसने नहीं, जॉब नहीं करता। आपके पास फ्लैट है क्या? मैंने नहीं, फ्लैट नहीं है। अरे कैसा भिखारी आदमी है, न जॉब है न घर है, बराबर। और हम निर्णय करके भाग आए। अब वो कह रहा है कि भाई मैं जॉब क्यों करूं जब मैं 1000 लोगों को जॉब पे रखता हूं मैं फ्लैट में क्यों रहूं जब मेरे पास में 500 बार का बंगला है? लेकिन लोगों के दिमाग में क्या होता है? एक पक्ष, बहुत जल्दी निर्णय करते। विकल्पात्मक निर्णय, ये मतलब समझो भले ही 1 लाख 2 लाख की नौकरी हुई, पर है नौकरी,
विकल्पात्मक निर्णय करोड़ 2 करोड़ का फ्लैट हुआ, मगर है क्या? फ्लैट। और स्वानुभव क्या है? विला है, विला। मुश्किल से मिला। समझ में आया नहीं है? इसीलिए जो लोग ये मानते हैं कि विकल्पात्मक निर्णय कर लिया अब उसमें ही लगे रहना, तो वो नीचे से नाप रहे उसको कि विकल्पात्मक निर्णय वाले के पास तो नौकरी है और विकल्पात्मक निर्णय नहीं है वो तो बेरोजगार है। विकल्पात्मक निर्णय वाले के पास खुद का घर है, मकान है, और विकल्पात्मक निर्णय वाले के पास में तो किराए का घर है। जबकि हम यहाँ कहना चाह रहे ये विकल्पात्मक निर्णय से श्रेष्ठ स्वानुभव का धनी है, जो नौकर नहीं है, सेठ है। इस फ्लैट क्यों बोला? क्योंकि फ्लैट में ना ऊपर का हिस्सा आपका होता है ना नीचे का। तो इस स्वानुभव वाला तो मूल से लेकर फल तक सारे फल खुद खाएगा। इसीलिए वो सेठ है, सेठ। वो गुरुदेव कहते ही हैं, जेने स्वानुभव हे सेठ, बाकी बदा हेठ। समझे कि नहीं समझे? इसीलिए विकल्पात्मक निर्णय के भी परे जाना है, और इसीलिए विकल्पात्मक निर्णय को पक्ष कहा है। और पक्षातिक्रांत भगवान आत्मा वो उससे भी आगे है। तो हम तो इसके लिए तैयार हो रहे हैं कि जो तत्व निर्णय स्वानुभव दे, स्वानुभव के समय तत्व निर्णय को भी छोड़ दें। तो फिर जगत में जो विकल्प करते हैं राग देश, बाकी राग द्वेष की कथा की कौन बात है? नहीं पता वो श्लोक। जैसे रवि मंडल के उदयमयी मंडल में आतप अटल तम पटल बिलातु है, ऐसे राग देश की कहते ना, नए को नलेस पर मन को न पैर परवेश, निक्षेपों के वंश को विध्वंस होत जातु है। जे जहां साधक हैं ते वहां बाधक हैं, बाकी राग द्वेष की कथा की कौन। ये नए का पक्ष, ये स्वपर प्रकाशी का निर्णय, ये ज्ञायक भाव का निर्णय, ये दृष्टा स्वभाव का निर्णय, ये सब चीजों का निर्णय। जब स्वानुभव में ये सब गुण हो जाते हैं तो बाकी राग देश की कथा की कौन बात। समझ में आया? कहना रहा कि नहीं आया? इसीलिए थोड़ा निर्णय करो और व्यवहारिक जीवन में बने वहां तक विवादों से दूर रहो। एक मंत्र है आपके पास में, मैं नया नहीं दे रहा हूं। कौन सा मंत्र बोला? हंसे। क्या मंत्र से? हंसे। बहु हम विवाद तत्व ठीक है, हंसे भाई। तब और ऐसे मत बोलना कि छू हंसे, ऐसे वो सामने वाला ऐसा नहीं बोला, ठीक है हंस। तुम्हारी बात है। कोई મળે जानकार तो पूछ लेજો, छूटो कहाँ उलझोगे। अरे वो गलत कह रहा है, कहने दो, हमें पता है, लेकिन उसकी सही सुनने की ताकत है क्या? है? उसकी सही सुनने की ताकत नहीं है और हमें झगड़ा करने की ताकत नहीं है। अब क्या करेंगे? हंसे। सर सही बता रहा हूं, अनुभव सिद्ध सब बातें बता रहा हूं। है क्या बोल रहा हूं? बड़ी गहराई से बातें बोल रहा हूं कि उसकी अभी सही सुनने समझने की पात्रता नहीं है, और दूसरे नंबर हमारा झगड़ने का मूड नहीं है। तो हंसे। हम ये नहीं कह रहे कि आप सही गलत हो, और ये भी नहीं कह रहे कि आप सही हो, लेकिन हम बस उसमें उलझना नहीं चाहते। सुलझने का कोई रास्ता हो तो बोलो, नहीं तो तुम्हारी मान्यता तुम्हारे पास है। समझ में आया कि नहीं आया? तो जीवन में थोड़ा निर्लेप भाव रखो, नहीं तो बहुत सारी जगह हैं, मनुष्य पर्याय का एक एक समय कीमती है। विवाद में लगाने की बजाय पहले तो संवाद में लगाओ, और संवाद से भी आगे जाओ तो स्वानुभव के स्वाद में लगाओ। क्या बोला?
विवाद बहुत कीमती मनुष्य पर्याय है, बहुत कीमती। तो विवाद में तो लगाना ही नहीं। कहाँ लगाना? संवाद में। मगर संवाद में भी लगे मत रहना। संवाद में लगाना, विवाद से हटकर संवाद में लगाना, लेकिन संवाद भी मंजिल नहीं है। संवाद से भी आगे बढ़कर स्वानुभव के स्वाद में लगाओ। तो वहां विवाद भी नहीं है, संवाद भी नहीं है। यस तत्ववेदी देखो, अब अपन इसका भावार्थ देखते हैं जो इसमें है। कितने सारे विकल्प आपने कर लिए, विकल्प कर लिए, और अमृतचंद्र आचार्य ने विधिवत उन विकल्पों से छुट्टा भी कर दिया आपको। देखो, ऐसा रूप अमृतचंद्र आचार्य का आपने देखा नहीं होगा। एक बात की सिद्धि के लिए इतने प्रकार के कलश। मैं कहता हूं इतने तो बहुत हैं। अरे नहीं, अगर हम थोड़े व्यवहारिक विकल्पों और व्यवहारिक दुविधाओं में पड़े ना, तो हमारे विकल्प तो असंख्यात हैं, और हर जगह असंख्यात से छूटकर एक जगह आना। क्या बोला? असंख्यात से छूटकर एक जगह। पहले जैसे फेरिया वाला होता ना, फेरी वाला, आजकल तो ये बेचारों ने, ऑनलाइन धंधे वालों ने फेरी वालों का धंधा खत्म कर दिया। आजकल बड़े फेरी वाले हो गए। मुकेश भाई अंबानी फेरी लगाते, घर घर पहुंचा देते चीज़ों को, है। लेकिन पहले फेरी वाले आते थे और सोसाइटियों में लिखना पड़ता था, बेथी 4 સુધી फेरी आवे આવવાનું, કેમ કે માતા બહેનોને સુવાનો ટાઈમ થાય। એમાં કંઈ કોમ્પ્રોમાઇઝ નહીં ચાલે। હવે ફેરીવાળો કેટલી જગ્યાથી છૂટે છે? એક દિવસમાં જો જાય તો કેટલા ઘરોથી છૂટીને ક્યાં આવે? સાંજે પોતાના ઘરે આવે। एक कमरे के घर से छोड़ेगा, 2 कमरे के घर से छूटेगा, मकानों से, बंगलों से, सोसाइटियों से, सबसे छूटकर राष्ट्र में कहाँ पर आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे ही जैसे ये फेरी वाला फेरी करते करते कितने घरों से छूटकर लास्ट में अपने घर में आता, ऐसे ही भगवान आत्मा जितने प्रकार के कसाय स्थान हैं, जितने प्रकार के बंद स्थान हैं, जहां जहां पर भी आप उलझ सकते हो, उन सब जगहों से छूटकर कहां आता है? अपने में आता है। अपने में आना ही धर्म की शुरुआत है। बराबर ख्याल में आया? समझे कि नहीं? तो अपने में आने की यात्रा शुरू करो। ना जाने बीच में कितने स्टेशन आएंगे, पता नहीं। कितनी लंबी यात्रा है, कितना समय लगेगा, और घर पहुंचे बिना छुटकारा है नहीं। तो जैसा भी हो, एक एक कदम आगे तो बढ़ाते जाओ। आए कि नहीं बात समझना? सौभाग्य से हम जंगल में नहीं हैं, हमें रास्ता दिख रहा है। बाकी संसार तो भयावान जंगल में है। बोले कहाँ जंगल है साहब? चारों तरफ इमारतें, आदमी आदमी तो दिख रहे हैं। अरे उस जंगल की बात नहीं कह रहे जहाँ जंगली पशु रहते हैं। हम तो उस जंगल की बात कह रहे हैं जहाँ जीव ऐसा फंसता है कि उसे घर का रास्ता नहीं। और जब इस दृष्टिकोण से हम जगत में देखते हैं तो हर एक व्यक्ति अपना पर्सनल जंगल साथ में लेके घूम रहा है। तो मैं जंगल सफारी करने के लिए गिर जाने की जरूरत क्या है? गिर जाने की जरूरत है क्या? ऑलरेडी गिरे हुए गिर जाने की जरूरत है क्या कि गिरे हुए हैं? गिर मतलब शासन गिर और गिरे हुए मतलब बोलो। जंगल में कौन है कि जिसे रास्ता नहीं पता? जिसे भी अपने अंदर में आने का रास्ता नहीं पता, वो सब जंगल में स्थित है।
जंगल में स्थित जंगली कहलाते। बराबर। सौभाग्य से हमारे पास में ये समय सार है जो कम से कम हमें रास्ता तो देता, बताता तो है कि ऐसे ऐसे जाओगे तो मिलेगा। इसीलिए विस्तार उतना करो, संक्षेप जितना कर सको, फैलाओ उतना जितना समझ, उलझो उतना जितना सुलझ, बाहर जाओ उतना जितना भीतर। सीधी सीधी गणित है भाई साहब। हर आदमी को अपनी क्षमता नाप लेनी चाहिए पहले से ही, ठीक है। एडवांस, प्रोएक्टिव जिसे अपन कहें ना, कि हम तो एक तो मोह और प्रलोभन में खिंचते चले जाएं और दूसरे नंबर अपनी क्षमता को समझ लें अच्छे से। तो यहां तक तो हम बैलेंस रह सकते हैं, इसके आगे भरोसा नहीं है। तो जब तक शक्ति नहीं बढ़ेगी आगे नहीं जाएंगे। समझ में आया? व्यापार में भी कर्जा अगर अपन कभी करते हैं तो कितना करते सुमती भाई? दिवालिया हो जाए उतना कि हमें पता है इतना टर्नओवर है, इतना लाभ है, इतना चुका देंगे तो बस बढ़िया, तो चलेगा। समझ में आया कि नहीं? जैसे अपनी शक्ति को समझकर व्यापार किया जाता है, वैसे ही अपनी शक्ति को समझकर ही संसार में जाए। समझ में आया? कितना कितना क्रोध करना, कितना संसार बढ़ाना, कितना धनोपार्जन करना, कितनी भोग सामग्रियों में उलझना, कितने पुत्र पुत्रादि के विकल्प उत्पन्न करना, ये जो भी चीजें हैं वो सब किसकी? पहले अपनी शक्ति समझ लो। स्वानुभव दिख रहा है तो ठीक है, चल जाएगा। लेकिन जब स्वानुभव दिखना ही बंद हो जाए, बोले नहीं चलेगा साहब, नहीं चलेगा। है कि नहीं? बात क्या समझे? तो अभी कहते यहाँ तो 20 बताए, लेकिन अगर आप देखोगे तो आपको हजारों प्रकार से इस श्लोक को गाना गुनगुनाना है ना। देखो कौन कौन से अपन ने छोड़े। एक पक्ष बोला बद्ध अबद्ध का भावार्थ। कौन सा पक्ष है? बद्ध और अबद्ध। बहुत चर्चा की हमने इन सब पक्षों पे, इसलिए विस्तार नहीं। मूढ़ और अमूढ़, रागी और अरागी, द्वेषी और अद्वेषी, देखते जाओ। कर्ता और अकर्ता, भोक्ता और अभोक्ता, जीव और अजीव, सूक्ष्म और स्थूल, कारण और अकारण, कार्य और अकार्य, भाव और अभाव, एक और अनेक, शांत और अनंत और अनित्य, वाच्य और अवाच्य, नाना और अनाना, चैत्य और अचैत्य, दृश्य और अदृश्य, वेद्य और अवेद्य, भात और अभात। इतने सारे मुद्दों पर हमने चर्चा की। आपको पता है चर्चा कब चालू हुई थी? हमने स्मारक में आधे घंटे में सब पढ़े थे। सच बता रहा, स्मारक में कितना टाइम नहीं होता, तो बोले इसके जैसे सब लगा लेना। लेकिन इन कलशों पर जिन पे बहुत कम चर्चा होती है, उस पे तकरीबन हमने 1 महीने तक चर्चा की है। 1 महीने से लगभग अगर आप पढ़ेंगे सुनेंगे, 1 महीने नहीं तो कम से कम 20 दिन 25 दिन तो मान के चलो ही चलो। उतनी पूरी चर्चा में हमने एक बात पर ही जोर दिया कि भैया जगत में जो एक नए से देख रहा है, दूसरे नए से उसका खंडन किया जा सकता है। एक से मंडन, दूसरे से खंडन, एक से मंडन, दूसरे से खंडन। तो खंडन मंडन मंडन खंडन खंडन मंडन में पड़े रहोगे तो स्वानुभव से चूक जाओगे। हो सकता है इनमें एक पक्ष सर्वथा गलत हो, और ये भी हो सकता है कि एक पक्ष आपको सत्य लगता हो, लेकिन असत्य को तो छोड़ना ही पड़ता है। स्वानुभव के लिए पक्ष रूप में विराजमान सुनय का पक्ष भी छोड़ना पड़ता है।
क्योंकि वो नए भी विकल्प है और भगवान आत्मा निर्विकल्प है। बराबर ख्याल में है कि नहीं है? देखो, हाँ, अभी भी इस पे अपन ज्यादा इसलिए डिस्कशन नहीं कर रहे हो, ये सब मैंने बहुत पेट भर भर के समझाया आपको। हाँ, अब देखो, जे पुरुष नयोना कथन अनुसार यथा योग्य विवक्षा पूर्वक तत्वनो એટલે વસ્તુ સ્વરૂપનો નિર્ણય કરીને પક્ષપાતને છોડે છે। જો दोनों बातें हैं, निर्णय करना भी जरूरी है और छोड़ना भी। इतना सरल है, इतना प्यारा है। चाय स्पेशल दृष्टांत चाय के शौकीनों के लिए है। अच्छा, आपको क्या पीना है साहब? अमरीश भाई पीते हो चाय? है ना? तो चाय पीने वाला क्या जरूरी है साहब? उसमें चाय की पत्ती जरूरी है ना? कोई चाय बनाए और चाय की पत्ती ना डाले तो नहीं चलेगी नहीं चलेगी नया श्रोता ऐड हो गया। गजब है, चाय इतनी पॉपुलर इंडिया, मुझे आज पता चला। सम्यक दर्शन की पात्रता बाद में आती है, चाय को समझने की क्षमता पहले जाती है। हो जाए ख्याल में आया? तो देखो, चाय जिनको पीना है तो वो पत्ती जब तक नहीं डालोगे तो चाय बनेगी नहीं, बराबर ना? तो चाय पत्ती ने चाय बनाई ना। हाँ, तो फिर चाय पीने के लिए क्या किया? चाय पीने के लिए क्या किया बताओ? पत्ती में छान दी और थोड़ी सी भी जो क्या कहते हैं भूकी जैसी हो, यहां वहां से निकल के आ गई और आपके उस कप में गिर गई आके बराबर। ये तो तुम्हें पीता था, चाय पिए आज हो तो लिक्विड चाय नहीं, साथे साथे थोड़ी भूकी चाय पियो, है? समझ में आया? अब गजब है ना, जिस चाय के बिना, चाय की पत्ती के बिना चाय बनती नहीं, और उसी चाय का रस लेने के लिए वो चाय की जरा सी भी पत्ती आ जाए तो रस बिगड़ जाता है। स्वानुभव तो चाय भी सिखा रही है कि नहीं? आपको कि नहीं, जब बाद में निकालना है तो पहले ही निकाल दो विनोद भाई, बढ़िया है। बाघ बकरी की लावी, तो फिर वो कुछ भी बनेगा, वो चाय नहीं बनेगी। समझ में आया? और चाय के शौकीन के लिए चाय ही चाहिए तुम कुछ भी बना के दे दोगे, बोलो नहीं अभी कुछ और नहीं, अभी क्या करेंगे? अगर उसे कीमत के हिसाब से देखा जाए, किसी घर पे दोपहर का आप चाय के टाइम पहुंचो और वो कैसा आप दूध पाक खिला देना, रबड़ी खिला देना, रसमलाई खिला दें ना, जे मंगा देना, तो क्या कहेगा? अत्यारे केवल चाप है। समझा कि नहीं समझा? तो जैसे चाय का शौकीन हो, उसे और कुछ नहीं, चाय ही चाहिए, उसकी आप अल्टरनेट नहीं दे सकते। लेकिन जिस चाय की पत्ती ने चाय बनाई, वो चाय में वो चाय की पत्ती नहीं चाहिए आपको। कि बाहर में बाद में निकालना था तो या तो डाले नहीं तो, और डाल दी तो निकाले नहीं, दो ऑप्शन कर लो ना। ये क्या है? पहले तो डालो फिर निकालो, पहले उसको मिक्स करो, आम પછી एक बार उकाड़ो लो ना हजी चाय बराबर मળી નથી तो हजी 2-4 उकाड़ा और आवा दो, है? बोले ये क्या करते हो? निकालना ही है तो उसमें डालते क्यों हो? और डाल ही दिया है तो निकालते क्यों हो? ये यहां पे बात कह रहे हैं, यही बात यहां पे कह रहे हैं। कौन सी? कि पहले निर्णय करना नयों के द्वारा,
नयों के द्वारा निर्णय करोगे ही नहीं तो चाय बनेगी कैसे? और अभी तो चाय वाला ही देश चला रहा है। जो चाय नहीं पीता उसके तो वीजा रद्द हो जाएगा भारत में। है, पासपोर्ट जब्त हो जाएगा। तो अगर तुम तत्व निर्णय का रस नए नए नयों के द्वारा उसको बराबर समझोगे नहीं तो चाय बनेगी नहीं। और जब मस्त चाय बन जाए और उसकी भूकी को बाहर निकालोगे नहीं तो भी जो अच्छी चाय बनी उसका स्वाद। इसीलिए यहां पे बोला निर्णय करी ने, आ शब्द पर जोर आप पूछो कि जो तत्व निर्णय में समय नहीं दे सकता उसकी स्वानुभव की पात्रता नहीं बनती, और जो विकल्पों में ही उलझ जाता है उसके लिए स्वानुभव का स्वाद नहीं आता। तो निर्णय करना है उलझने के लिए नहीं, निर्णय करना है चाय को चुड़ोना है, तपाना है, वो गैस पे जल जाए इसके लिए नहीं। इतनी ज्यादा चोड़ो दी, इतनी, वो कहते ना कि बहुत बहुत ज्यादा चोड़ो दो तो काली हो जाए, सारा पानी चला जाए, इतनी सी बचे, मतलब सब गड़बड़ हो जाए। आप कभी चाय को रख के गैस पे भूल जाओ फिर क्या होगा? उकड़ी हो हम ये तो जती રહેશે અને પોતાના સંસ્કાર તપેલીમાં છોડીને જશે તો તપેલી એ કાઢવી પડે એવું થઈ જાય। समझ में आ रहा? ऐसे ही जिंदगी भर नए चक्र पड़े, नए चक्र पड़े, इतने नए चक्र पड़े कि नयों में ही पड़े रहे, नए पक्षातीत आत्मा तक आए ही नहीं। वो जीवन घट सूख गया। बस हर जगह शास्त्र में यही ये इस नए से कथा नहीं, इस नए से कथा नहीं, इस नए से कथा। अरे तू नए 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 कर रहा है, स्वानुभव किया? बोले नहीं किया, तेरा नया ज्ञान अधूरा। नहीं नहीं हमारे तो 100 में से 100 मार्क्स आए थे। फिर से स्वानुभव किया? बोले नहीं किया, फिर से पढ़। मतलब ये कोई नया चक्कर नहीं है, ये निर्णय करने का साधन हमने चुड़ाया, बराबर स्वाद लाने के लिए हमने उपयोग किया, स्वाद लाने के लिए उपयोग किया, स्वाद बिगाड़ने के लिए नहीं। संसार का पक्ष छोड़ने के लिए नयों का पक्ष किया कि संसार को भली भांति देख सकें। अब संसार का पक्ष छोड़ दिया, अब नयों का पक्ष पकड़ लिया। हम तो निश्चय वाले, हम तो व्यवहार वाले। अरे हम कोई वाले नहीं, हम ना निश्चय वाले ना हम व्यवहार, हम तो स्वानुभव वाले। निश्चय वाला धर्म, व्यवहार वाला धर्म। अरे रे रे रे, तू धर्म को निश्चय व्यवहार में देख रहा, तू पंथों को निश्चय व्यवहार में देख रहा, तू ग्रंथों को निश्चय व्यवहार में देख रहा है। बोलो, कोई निश्चय वाली बात करे तो निश्चय वाले संत, और कोई बाहर की बात करे तो व्यवहार वाले संत। पंडितों में भेद कर दिया, ये निश्चय वाले पंडित जी हैं, व्यवहार वाले पंडित जी हैं। अरे गजब है भैया, समझ में आया? क्यों उलझते हो? नए स्वाद बढ़ाने के लिए थे, स्वाद बनाने के लिए थे, स्वाद बिगाड़ने के लिए नहीं। उचित समय पर उसके रस लेकर उसकी भूकी को निकाल देना चाहिए, तभी स्वाद आएगा। ऐसे ही समझकर, भली भांति समझकर उनकी जो छाल बची उसे निकाल देना चाहिए, तभी स्वाद आएगा। नहीं तो पूरी जिंदगी नए गिनते गिनते रह जाओगे। समझ में आया? तो तत्व निर्णय करना जरूर करना, लेकिन जब निर्णय हो जाए तो उसको भी किसकी भांति? चाय की भूकी की भांति। इसके बिना भी नहीं बनेगी, और इसको वो आ गई, अगर जरा सी भी आ गई, जरा सी भी आ गई, जरा सी भी आ गई, वो कभी कभी छन्नी टूट जाती है ना, वो तो वो उसमें से होल पड़ जाता है, तो उससे निकल जाती है। अथवा कई बार हमें बनियाई बुद्धि जाग जाती है और रस निकाले, ऐसे निचोड़ते हैं उसको, ऐसे दबाते हैं,
तो उसके प्रेशर में बाहर निकल जाती है। हम कहते क्यों जाने दे बाहर चाहे। अब उसके चक्कर में क्या हो जाता है कि जो सहजता के से अलग हो रही थी, आपने प्रेशर किया तो उसमें मिल गई। तत्व निर्णय तो सहजता से अलग हो ही जाता है, लेकिन तुम ज्यादा प्रेशर करते हो तो वो साइड से निकल जाता है, फिर तुम्हारा पूरा कप बेकार हो जाए। तुम्हें लगा हम बूंद बचा लें, मगर तुमने कप गवा दिया। समझ में आया क्या बोला? ये समझ में आया ना? बूंद बचाने का भाव और कप खराब। और गुजरात में कहेवाय ना, सवाરની ચા બગડે તો આખો દિવસ બગડે. આમ કે આવું કઈ હોતો નથી, હા, પણ કહેવાય કહેવાતો સત્ય. समझ में आवे છે कि नहीं? એટલા માટે કે भाई उसको उस भूखी को स्वाद बिगाड़ने मत दो, बनाने के काम में लगाओ। नयों से सुलझो, नयों में उलझो नहीं, नयों से तत्व निर्णय करो, नयों से झगड़ो नहीं, पक्षपाती मत बनो। यही सत्य है, अन्य नहीं, यही सत्य है, अन्य, ऐसे मत फंसो। ख्याल में आया कि नहीं आया? वो इसमें आती है एक बात बहुत बढ़िया, सम्मति तर्क में आती है कि नए तलवार की धार के समान है, सावधानी से चलाओगे तो अन्य जो अटैक करने वाला उसकी गर्दन कटेगी, और थोड़े से प्रमादी हो गए तो खुद की गर्दन कट जाएगी। समझ में आया? देखो, तो निर्णय करीने तत्वों यथायोग्य विवक्षा पूर्वक तत्वों वस्तु स्वरूप नो निर्णय करीने नयोनो पक्ष जाने छे बधु पक्षपातમાં કહે તે પુરુષ ને અંતિમ લાઈન યસત્વવેદી कि उस पुरुष के लिए चित्त स्वरूप जीवनो चित्त स्वरूपे अनुभव थाय, એટલે આનંદ જેવો છે એવો અનુભવમાં આત્મા જ્ઞાનાનંદમય છે અને અનુભવમાં જ્ઞાનાનંદ આવી જાય। જ્ઞાનાનંદમય આત્માનો અનુભવ પણ કેવો થશે? જ્ઞાનાનંદમય થાય। અને જ્યારે જ્ઞાનાનંદમય અનુભવ થયો ત્યારે ઓહો, जो हम पढ़ते थे, जो हम सुनते थे, जो हम विचारते थे, वो सब सत्य है। तो जो पहले अनुमान से निर्णय किया वो स्वानुभव से प्रत्यक्ष हो गया, बराबर। और उसी का नाम भगवान आत्मा का अनुभव, मोक्ष की शुरुआत, सम्यक दर्शन है। ठीक है, विशेष चर्चा देखो ये कर लेते हैं। जीव में अनेक असाधारण धर्मों छे, परंतु चित्त स्वभाव तेनो प्रगट अनुभव गोचर असाधारण धर्म है। कि बाकी सब तो अस्तित्व के रूप में अनुभव में आ ही रहा है, लेकिन जो अनुभव होता है तब क्या होता है? बोले चित्त स्वभाव, यानी ज्ञानमयी मेरा स्वभाव है और ज्ञानमय शेष रह जाता है, ज्ञान शेष रह जाता है, उसी को हम अनुभव